राखी आते ही सोशल मीडिया पर बुआ की बातें छा जाती हैं। कभी किसी को बुआ में बुराई दिखती है, कभी किसी की बुआ में अच्छाई दिखती है, कभी कोई सलाह देता हुआ दिखता है कि बुआ की इज्जत करो, ये करो, वो करो। ये थॉट प्रोसेस बहुत चल रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बुआ कोई एलियन है, अलग से आई है? वो भी माँ है, बेटी है, बहन है, चाची है, मामी है, सारे रिश्ते बुआ के अंदर होते हैं। लेकिन बुआ के नाम पर वो लेने आ गई वाली बात क्यों आ जाती है? जितना खर्चा बुआ पर किया जाता है शायद उससे ज़्यादा मौसियों पर भी हो जाता होगा, लेकिन मौसियों के लिए कोई त्योहार नहीं बना ना, तो इसलिए दिखाई नहीं देता। त्योहार तो बुआओं के लिए बना है। पहले का ज़माना और था कि बुआ सिर्फ राखी लेकर आती थी और भाई गिफ्ट देता था। अब बुआ राखी भी लेके आती है, गिफ्ट भी लेके आती है, प्यार भी लेके आती है, दुआएं भी लेके आती है। और भाई क्या देता है? भाई गिफ्ट देता है, दुआएं देता है, प्यार देता है। बुआ एक चीज ज्यादा ही देती है। पैसों से कीमत नापी जाए तो आप इंसान ही नहीं हो, आप लालची हो, खुदगर्ज हो, बेकार हो, जो हर चीज पैसों से तोलते हो। कई लोगों का तो ये मानना है कि बुआ आ गई तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा। बच्चों, तुम बुआ का गिफ्ट एक्सेप्ट मत करना। कई घरों में तो ये सिखाया जाता है कि बुआ जो लेकर आए तो वो लेना मत, वरना उसके बदले में हमें देना पड़ेगा। हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना बुआ को देने के लिए। अरे मौसियों का क्या, उनके लिए सिखाया जाता है कुछ? वो जब किसी की बेटी होती है तो बहुत प्यारी, बुआ होती है तो दखल अंदाज करने वाली, मौसी है तो सलाहकार। ऐसे ही अलग अलग रिश्तों की, अलग अलग तरह की, अलग अलग लोगों की सोच बनी हुई है। उससे निकलो, थोड़ा जागो। ये हम औरतों की ही विडंबना है, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये सब कहानियां, ये बेदर्दी की बातें सिर्फ औरत ने ही फैलाई है। औरत कभी किसी औरत को खुश होते हुए उसकी सफलता को देख नहीं सकती। औरत को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, अपनी नीयत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। औरत कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे लड़के करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, औरतों को भी औरत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, तकिया कलाम वाली बातों से बचो, अपने आचरण से अपनी इज्जत करो। हर एक औरत की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, किसी औरत की बेइज्जती भी तुम्हारी बेइज्जती है। तुम इससे बच नहीं सकते, एक जैसी ही होती है। तुम्हारे घर की बुआ की बेइज्जती करके पूरी दुनिया की बुआ की बेइज्जती होती है, और तुम भी इसमें शामिल हो। ये मत सोचो कि मैं वैसी वाली बुआ नहीं हूँ, तुम वैसी ही हो। हर बुआ अपने आप में यही समझती है कि मैं तो बहुत अच्छी वाली। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। तुम भी बुआ, चाची, मामी सब हो। अगर किसी बुआ की बेइज्जती हो रही है तो तुम खुद को इससे अलग मत समझो, तुम्हारी भी बेइज्जती है। तो बहनों, जागो, अपना सम्मान बढ़ाओ। हर औरत की इज्जत तुम पहले करना सीखो, तब अपने भाई, चाचा, मामा, ताऊ से करवाओ। सबसे पहले हम बहनों को ही अपनी बहनों की इज्जत करनी होगी। बुआ की इज्जत करो, मौसी की इज्जत करो, मामी की इज्जत करो। हर औरत की इज्जत होनी। कोई भी रिश्ता हो, तुम बस इज्जत करो। लड़का, लड़की, बड़ा, बूढ़ा, छोटा, सबकी इज्जत करना सीखो और सिखाओ। और शुरुआत तुमसे ही हो। सब इज्जत के हकदार होते हैं।